नमस्कार दोस्तों। चलिए आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम पंचायती राज के प्रमुख 40 प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर सवाल है, पंचायती राज प्रदान करता है। पंचायती राज प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है दोस्तों? यहाँ पर स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन प्रदान करता है। चलिए अगला है। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थानों के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? दोस्तों यहाँ पर इसका प्रावधान है प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। दोस्तों वर्तमान में जो गांव में चुनाव होते हैं वह प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान होते हैं। तो यह किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है दोस्तों? 73वां। चलिए अगला है। यहाँ पर लिखा है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? दोस्तों नगर पालिका भारतीय संविधान में किस भाग में पूछा गया है दोस्तों? नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाले दोस्तों नीचे जो, अरे कहाँ चला गया ये दोस्तों, भाग 9 में इसका प्रावधान है, भाग 9। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है। यहाँ पर दिया गया है, बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया है? तो दोस्तों बलवंत राय मेहता जी ने पंचायत समिति को किसको शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती समिति। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज 40 से कराने वाला हूं, जो कि आप बिल्कुल से इनको रट लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे रोजाने का आने वाली वीडियो आप तक पहुंचता रहे। चलिए अगला है। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ दोस्तों पंचायती राज से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हम देखते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू हुआ। मध्य प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना हुई। दोस्तों भारत में पंचायती राज की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तमिलनाडु में द्वितीय स्तरीय पद्धति अपनाई गई। दोस्तों ये तीनों जो की हैं ये सही हैं, ये मतलब कि सही है। बकाया ये आपका बी नंबर वाला सही नहीं है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना हुई थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए था, मध्य प्रदेश में पंचायती राज की स्थापना सबसे पहले नहीं हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? नागौर कहाँ आता है? राजस्थान में। नागौर राजस्थान में सबसे पहले हुई थी। चलिए अगला है। यहाँ पर दिया गया है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई थी? अगला क्वेश्चन यही आ गया दोस्तों। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा नागौर। अभी ही बताया था हमने नागौर। चलिए अगला है। यहाँ पर अगला यहाँ पर दोस्तों
ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों कथन सही नहीं है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने करा चुका है। चलिए अगला है। यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने की हेतु सही है। दोस्तों कोई भी गांव में जैसे कोई सरपंच है, उसका यदि सरपंची यदि भंग हो जाए आधे समय बाद, तो यहाँ पूछा गया है कितने समय में तो पुनः चुनाव कराने की हेतु सही है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 6 माह के अंदर। दोस्तों कोई भी चुनाव यदि भंग होता है तो 6 माह के अंदर उसे पुनः से चुनाव कराने की अवधि सही है। चलिए अगला है। यहाँ पर दिया गया है, भारत में किसके चुनाव से आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम भरे जाने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में, पंचायती राज के संस्थाओं के चुनाव में। चलिए अगला है। दोस्तों यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में हमें बताएं। यहाँ पर निम्न में से किस पद्धति की स्थापना प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर ही की जाती है। दोस्तों प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर किसकी स्थापना की जाती है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। चलिए अगला है। यहाँ पर लिखा है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों पंचायती राज की जो निर्वाचन होता है उसके लिए उत्तरदायी कौन होता है, यहाँ पर राज्य विधानसभा। दोस्तों राज्य विधानसभा इसका उत्तरदायी होता है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए। चलिए अगला है। ये दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया। दोस्तों यहाँ पर सन 1959 में इसका प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला है। यहाँ पर भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस भाग में, दोस्तों भाग यहाँ पूछा गया है, पंचायती राज से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर भाग 9 है, 9 पंचायत भारतीय संविधान के 9वां भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाता है। चलिए अगला है। यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित नहीं है। दोस्तों यहाँ पर PBN राव समिति, अशोक मेहता समिति, LM सिंधिया समिति, बलवंत राय समिति। दोस्तों यहाँ पर ये तीनों ही समिति क्या है, पंचायती राज से संबंधित हैं। यहाँ पर हमें क्या पूछा गया, नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, PBN राव समिति जो है तो यह पंचायती राज से संबंधित नहीं है। चलिए अगला। यहाँ पर दिया है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है। पंचायती राज प्रणाली जो है तो दोस्तों सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला है। यहाँ पर दिया है, संविधान सभा की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। दोस्तों संविधान के 11वां अनुसूची में दोस्तों यहाँ पर क्या है, पंचायती कार्यक्रम का संबंधित वहाँ पर
प्रावधान दिया गया है कि कैसे क्या करना है पंचायती कार्यक्रम। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला है, यहाँ पर दिया गया है प्रश्न, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया है। दोस्तों यहाँ पर पंचायती राज का त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन, दोस्तों यहाँ पर त्रिस्तरीय की बात हो रही है, तो यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। यदि दो स्तरीय देता, कितना, दो स्तरीय, तो यहाँ पर किसका अनुमोदन होता दोस्तों, अशोक मेहता समिति की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बलवंत राय मेहता। चलिए अगला है दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा, बिल्कुल आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न छूट जाएंगे। चलिए अगला है, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया। पंचायती राज के संगठनों के 2 स्तर होने का सुझाव दिया था, यहाँ पर दोस्तों अशोक मेहता हो जाएगा। इसका राइट आंसर अशोक मेहता। चलिए अगला है, यहाँ पर दिया हुआ है पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य जो रखा गया है दोस्तों पंचायती राज में, उसका मुख्य मुद्दा, मुख्य लक्ष्य क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राम सभा से संबंधित, ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर सही नहीं है पूछा है हमसे दोस्तों, तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसकी शक्तियाँ विधानमंडल द्वारा निर्धारित की जाती है। दूसरा है ग्राम सभा में गांव स्तर गठित पंचायत के निर्वाचन हेतु पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। और तीसरा है यह पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की एक ग्राम स्तरीय सभा है, यह वह कार्य कर सकती है जो केंद्र सरकार ने बताए हैं। दोस्तों ये नहीं यहाँ पूछा गया है, सही नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें डी नंबर सही नहीं है। यह वही कार्य कर सकती है जो कि केंद्र सरकार ने बताए हैं। दोस्तों ये गलत है, यह राज्य सरकार के भी निर्देश पर पंचायती राज काम करती है। तो चलिए अगला है, यहाँ पर दिया गया है 73वां संविधानिक संशोधन का संबंध किससे है। दोस्तों 73वां संविधान का संशोधन जो है तो वह पंचायती राज से संबंधित है। टोटल 73वां संविधान संशोधन में जितने भी अनुसूची और ब्लॉक जोड़े गए हैं केवल पंचायती राज से ही संबंधित है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला है, यहाँ पर दिया गया है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था। तो दोस्तों इसका सुझाव किसने दिए थे, बलवंत राय मेहता द्वारा। क्या इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बलवंत राय मेहता। चलिए अगला है दोस्तों, इसका यदि कंप्लीट आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए अगला है 73वें संविधान संशोधन ने कौन सी अनुसूची को संविधान में जोड़ा। दोस्तों यहाँ पर 9वां अनुसूची को संविधान में जोड़ा था 73वां संविधान संशोधन के थ्रू। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा 9वीं सूची। चलिए अगला दोस्तों, यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बार बार रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूं ताकि हमारे हर एक आने वाले वीडियो आप तक पहुंचे और इसका फ़ायदा आप उठा सके और आपकी हर एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से अच्छे हो सके। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी है। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया राज्य व्यवस्था
स्थानीय स्वशासन व्यवस्था कैसी है? तो यहाँ पर हमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना है दोस्तों। ये 3 स्तरीय संरचना किसने कहा था? बलवंत राय मेहता जी ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम, ब्लॉक, जिला, त्रिस्तरीय, सी नंबर को जाता है। चलिए अगला है, यहाँ पर दिया गया है पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? दोस्तों यदि पंचायत चुनाव कराना है तो वह निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। तो इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, यहाँ पर दिया गया है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का आखिर मुख्य उद्देश्य क्या है? इसे पंचायती राज क्यों बनाया गया? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। मुख्य उद्देश्य यही है दोस्तों। मेन मुद्दा पंचायती राज का क्या है? जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला है, यहाँ पर दिया गया है पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने के लिए सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया है? दोस्तों यहाँ पर खुले तौर पर पूछा गया है, तो यह किस समिति द्वारा दिया गया है? तो यह बलवंत राय मेहता समिति द्वारा दिया गया है। चलिए अगला है, यहाँ पर पूछा गया है 73वीं संविधान संशोधन प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्ताक्षरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों ये प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिएगा, कहता क्या है? 73वीं संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्ताक्षरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर क्या? महिला वर्ग, और महिला वर्ग, केवल महिला वर्ग। चलिए अगला, बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है। क्या? बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सा है? पंचायती समिति, पंचायत समिति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए अगला दिया गया है, यहाँ पर किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 73वां। कब से बता रहा हूँ दोस्तों? 73वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, 73वां संविधान संशोधन। चलिए अगला है दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की है? अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की है? दोस्तों उन्होंने बात की है मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद की। मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद की 2 ऐसी ही स्तरों की बात की है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला है, यहाँ पर दिया गया है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40, सी नंबर। चलिए अगला है, यहाँ पर दिया गया है 73वां संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के
कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर पंचायती राज संस्थाओं में जो अध्यक्ष हैं उनमें कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3 भाग। किसके लिए आरक्षित है? महिलाओं के लिए। तो चलिए अगला है, यहाँ पर दिया गया है 2 अक्टूबर सन 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां पर किया गया। दोस्तों सबसे पहले 2 अक्टूबर सन 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कहां से किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, नागौर राजस्थान से। मतलब दोस्तों नागौर राजस्थान से ही पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था। कब? सन 1959 को। चलिए अगला, यहाँ पर है पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है। पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। चलिए अगला है 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज प्रणाली से। किससे? पंचायती राज प्रणाली से। इसका राइट आंसर डी नंबर। चलिए अगला है, यहाँ पर दिया गया है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ है। दोस्तों यहाँ पर तिथि पूछा गया है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 अप्रैल सन 1994 से लागू हुआ है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला है, यहाँ पर दिया गया है पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। दोस्तों यहाँ पर पुनः पूछा गया सही नहीं है कौन सा। दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं हम। यह त्रिस्तरीय जैविकी रूप से जुड़ी संरचना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्वपूर्ण को बताता है। तीसरा है 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी नहीं हुआ। चौथा है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हमें हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। कौन सा? सी नंबर। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त सन 1993 से प्रभावी हुआ। जी नहीं दोस्तों, ये गलत है। क्या है? गलत है। अभी हमने पिछली प्रश्न में बताया दोस्तों कि यहाँ पर 24 अप्रैल सन 1994 से प्रभावी हुआ है। चलिए अगला है, यहाँ पर दिया गया है संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है। तो यहाँ पर भाग पूछा गया है दोस्तों, जिसका कौन सा भाग हो जाएगा? भाग 6वां भाग में। चलिए अगला है, यहाँ पर दिया गया है पंचायती राज का प्रथम परिवर्तित किया गया है कहाँ से दोस्तों? नागौर राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में, सी नंबर। चलिए अगला है, यहाँ पर दिया गया है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। कौन थे दोस्तों? मतलब कि कहा गया है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। मतलब कि दुर्बल और महिलाओं के बहुत ही प्रिय समर्थक थे। कौन थे? इसके राइट आंसर राजीव गांधी जी। चलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे हर एक आने वाले वीडियो आप तक पहुंचे और उसका फ़ायदा उठा सके। दोस्तों हम ऐसे टॉपिक लेके आते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो
कोई भी वीडियो मिस ना करें। चलिए दोस्तों, आज का इतना ही प्रश्न शेष हम नेक्स्ट दिन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।